हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हाथ की सहायता से निकालना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे हम हाथ की सहायता से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को निकाल सकते हैं या कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक टेबल बना रखी है। यहाँ पर कोण ए लिखा हुआ है। यहाँ पर ए की जगह हम रख सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है। इनके आगे हमने लगा दिया है ए को, यानी कोण को। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ए की जगह हम इनमें से कोई भी कोण को रख सकते हैं। जैसे कि साइन ए, यानी ए की जगह अगर हम 90 डिग्री रख दे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और यहाँ पर देखिए कोस ए, अगर हम यहाँ पर ए की जगह 30 डिग्री रख दे तो ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए साइन ए, अगर हम ए की जगह 0 डिग्री रख दे तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। अब हमें साइन 0 डिग्री का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन के लिए हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, यानी इस तरफ, और इन उंगलियों को काउंट करेंगे, यानी कि गिनेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर लिखना है काउंट फिंगर, यानी जितनी उंगलियों को हम गिनेंगे उसको रूट के अंदर लिखना है और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री है तो हम 0 डिग्री को छोड़ देंगे और इससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे, यानी इस तरफ से इस तरफ को चलना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी उंगली बची हुई नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 0 लिख देंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। रूट 0 क्या होता है, 0 और बटे में 2। जब हम 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। अगर हम ए की जगह 30 डिग्री रख दें तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब हमें 30 डिग्री का मान निकालना है, यानी साइन 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री यहाँ पर है और साइन के लिए चलना है हमें इस तरफ, यानी घड़ी की दिशा में। अब देखिए, इसको हम छोड़ देंगे, इसके आगे की उंगलियों को गिनेंगे। यहाँ पर एक उंगली बची हुई है तो हम यहाँ पर रूट में 1 लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। रूट 1 का मान होता है 1 और बटे में हो जाएगा 2, यानी हमारे पास जो है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2। ठीक है। अगर हम ए की जगह 45 डिग्री रख दे तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब हमें साइन 45 डिग्री का मान निकालना है। 45 डिग्री को छोड़ देंगे और साइन के लिए चलेंगे हम घड़ी की दिशा में, यानी इस तरफ। तो इसके आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1, 2, तो रूट में 2 को लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसके अंदर आपको साइन 45 डिग्री का मान जो है रूट 2/2 देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे और ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 2 गुना 2 और बटे में हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार गुणा में लिखी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को 1 बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं और बटे में हो जाएगा 2 रूट 2। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे में रूट 2। ठीक है। तो हमारे पास साइन 45 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है कोस ए। अगर हम ए की जगह 0 डिग्री कर दे तो ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री। तो हमें क्या करना है, कोस 0 डिग्री का मान निकालना है। 0 डिग्री यहाँ पर है तो इस उंगली को छोड़ देंगे और कोस के लिए हम क्या करेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 0 डिग्री है, इसको छोड़ देंगे और इससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास 4 उंगली बची हुई है। तो हम रूट के अंदर 4 को लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 के गुणनखंड करेंगे। रूट के अंदर हो जाएगा 2 गुना 2 और बटे में आएगा 2।
जब कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार गुणा में लिखी हुई होती है तो हम उसको 1 बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से भी बार कर देते हैं और बटे में 2 हो जाएगा। जब हम 2 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो हमारे पास कोस 0 डिग्री का मान आ गया 1। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब अगर हम a की जगह 30 डिग्री कर दें तो यह हो जाएगा कोस 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें कोस 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 डिग्री यहाँ पर है तो हम इस उंगली को छोड़ देंगे और कोस के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे और आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1 2 3। तो 3 उंगली बची हुई है, रूट में 3 को लिखेंगे, बटे में हमेशा 2 को लिखना है। तो हमारे पास जो है कोस 30 डिग्री का मान आ गया रूट 3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 3/2। अब अगर हम a की जगह 45 डिग्री कर दें तो ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री। अब हमें 45 डिग्री को छोड़ देना है और इससे आगे की उंगलियों को गिनना है। ठीक है, यहाँ पर कितनी उंगली बची हुई है 1 2। तो हम रूट में 2 को लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। अब यहाँ पर देखिए कोस 45 डिग्री का मान भी त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है उसके अंदर रूट 2/2 देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रूट 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, रूट के अंदर 2 × 2 और बटे में हो जाएगा 2√2। ठीक है, जब कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार लिखी हुई होती है तो हम उसको 1 बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं। बटे में हो जाएगा 2√2। इस 2 को हम जब इस 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/√2। तो हमारे पास कोस 45 डिग्री का मान क्या आ गया 1/√2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। अब यहाँ पर देखिए tan a, अगर हम a की जगह 0 डिग्री कर दे तो ये हो जाएगा tan 0 डिग्री। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है sin/cos, sin/cos। अब यहाँ पर 0 डिग्री मान रखा है तो हम यहाँ पर भी 0 डिग्री कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये हो गया tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, sin 0 डिग्री का मान निकालना है और cos 0 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन के लिए चलेंगे हम घड़ी की दिशा में, यानी इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री है, इस उंगली को छोड़ देंगे, इससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे। तो यहाँ पर एक भी उंगली बची हुई नहीं है तो हम यहाँ पर रूट में 0 लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। इस बटे के चिन्ह को लगाएंगे, कोस 0 का मान निकालना है, यानी कोस 0 डिग्री का मान। 0 डिग्री यहाँ पर है तो हम इस उंगली को छोड़ देंगे और इससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 उंगली बची हुई है तो हम रूट में 4 लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, √0 बटे में √4। ठीक है, √0 क्या होता है, 0 ही होता है और √4 क्या होता है, 2। क्योंकि अगर √4 है तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, रूट के अंदर हो जाएगा 2 × 2। और जब कोई संख्या 2 बार गुणा में लिखी हुई होती है रूट के अंदर तो हम क्या करते हैं, 1 बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से भी बाहर कर देते हैं। ये आ गया 0/2। जब हम 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। तो हमारे पास tan 0 का मान क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। इसी को हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए sin 0 डिग्री है, sin 0 डिग्री और बटे में cos 0 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, sin 0 डिग्री का मान निकालना है। 0 डिग्री को छोड़ देंगे और साइन के लिए हम चलेंगे घड़ी की दिशा में, यानी इस तरफ। तो इसके बाद एक भी उंगली बची हुई नहीं है तो हम रूट में 0 लिख देंगे और बटे में हमें 2 को नहीं लिखना है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर 2 को लिखा तो ये कट गया, यानी भाग हो गया। ठीक है, और बटे में cos 0 का मान निकालना है। कोस के लिए हमें चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इस तरफ।
और 0 डिग्री को छोड़ देंगे, इसके बाद की उंगलियों को गिनेंगे 1 2 3 4, तो रूट में 4 को कर देंगे। बस हमें क्या करना है, इस बटे में 2 को नहीं लिखना है, यानी इस 2 को नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। रूट 0 क्या होता है 0 और रूट 4 होता है 2, तो ये हो जाएगा 0 जो कि हमारे पास आ चुका है tan 0 का मान 0। अब हमें निकालना है tan 30 डिग्री का मान। अब हमें tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री और बटे में हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब साइन के लिए हम चलेंगे घड़ी की दिशा में और 30 डिग्री को छोड़ देंगे। यहाँ पर एक उंगली बची हुई है तो हम रूट में 1 को लिखेंगे और बटे में कर देंगे cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पर है तो हम cos के लिए चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसके आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1 2 3, रूट में 3 कर देंगे और बराबर क्या हो जाएगा, रूट 1 का मान होता है 1 और बटे में रूट 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। अब हमें tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा sin 45 डिग्री और बटे में cos 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, sin 45 डिग्री का मान निकालना है। 45 डिग्री यहाँ पर है तो हम इस उंगली को छोड़ देंगे और साइन के लिए चलेंगे घड़ी की दिशा में। यहाँ पर 1 और 2, 2 उंगली बची हुई है तो रूट में 2 लिखेंगे और बटे में cos 45 डिग्री का मान। ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री है तो हम इस उंगली को छोड़ देंगे और cos के लिए चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर भी 2 उंगली बची हुई है तो ये भी हो जाएगा √2। जब हम √2 को √2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो हमारे पास cos 45 डिग्री का मान आ गया 1। यहाँ पर देखिए कोट A लिखा हुआ है, अगर हम A की जगह 0 डिग्री कर दे तो ये हो जाएगा कोट 0 डिग्री। अब हमें कोट 0 डिग्री का मान निकालना है। कोट बराबर क्या होता है, कोट होता है कोस बटे साइन, और 0 डिग्री निकालना है तो यहाँ पर 0 डिग्री कर देंगे। अब हमें कोस 0 डिग्री का मान निकालना है। कोस 0 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ पर है तो हम कोस के लिए चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इसके आगे की उंगलियों को गिनेंगे। 4 उंगली बची हुई है तो हम रूट में 4 लिखेंगे, बटे में हमेशा 2 को लिखना है। ये वाला बटे का चिन्ह लगाएंगे। साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, 0 डिग्री यहाँ पर है और साइन के लिए चलना है घड़ी की दिशा में। इसके आगे एक भी उंगली नहीं बची हुई है तो हम यहाँ पर रूट में 0 लिख देंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 से भाग हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा √4, बटे में हो जाएगा √0। √4 क्या होता है 2 और बटे में √0 होता है 0। और जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट आता है यानी अनंत, तो हम यहाँ पर इनफाइनाइट लिख देंगे। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कोट 0 डिग्री होता है कोस 0 डिग्री और बटे में साइन 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है √4/2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √4, यानी जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उसी को लिखना है और जो नीचे 2 लिखा हुआ है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर बटे में क्या है √0, तो हम √0 को लिखेंगे और बटे में 2 को छोड़ देंगे। तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी जब भी हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो हमारे पास कोट 0 का मान आ गया इनफाइनाइट। अब हमें कोट 30 डिग्री का मान निकालना है। कोट 30 डिग्री का मान ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री और बटे में साइन 30 डिग्री। ठीक है, कोस 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 डिग्री यहाँ पर है और कोस के लिए चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में। इसके आगे 3 उंगली बची हुई है तो रूट में 3 को लिख देंगे और बटे में साइन 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री यहाँ पर है, साइन के लिए चलेंगे घड़ी की दिशा में। इसके आगे 1 उंगली बची हुई है तो रूट में 1 लिख देंगे। यह हो जाएगा √3 बटे में 1 हो जाएगा
और जब हम √3 को 1 से भाग करेंगे तो √3 ही आएगा। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान √3। अब हमें cot 45 डिग्री का मान निकालना है। cot 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री और बटे में हो जाएगा sin 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान निकालेंगे। 45 डिग्री यहाँ पर है और cos के लिए चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसके आगे 2 उंगली बची हुई है, तो यहाँ पर रूट में 2 लिखेंगे और बटे में sin 45 डिग्री का मान। 45 डिग्री यहाँ पर है और साइन के लिए चलना है घड़ी की दिशा में, तो इसके आगे भी 2 उंगली बची हुई है, तो रूट में 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, cot 45 डिग्री का मान हमारे पास क्या आया 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है sec a, अगर हम a की जगह 0 डिग्री रख दे तो ये हो जाएगा sec 0 डिग्री। अब हमें sec 0 डिग्री का मान निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि sec क्या होता है। sec क्या होता है? sec होता है cos का उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे और यहाँ पर भी 0 डिग्री, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 को लिख देंगे। cos 0 डिग्री का मान निकालना है। 0 डिग्री यहाँ पर है और cos के लिए चलना है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर देखिए 4 उंगली बची हुई है, तो रूट में 4 लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 के बटे में 1 को मान लेना है और जो संख्या ऊपर लिखी हुई है उसकी मल्टीप्लाई नीचे करनी है और जो संख्या बीच में लिखी हुई है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा 1 गुना 2 यानी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 गुना √4, तो √4 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 2 और बटे में √4 क्या होता है 2, जब हम 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास sec 0 डिग्री का मान आ गया 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, हमें निकालना है sec 0 डिग्री का मान, तो ये होता है cos 0 डिग्री, यानी sec 0 डिग्री होता है 1/cos 0 डिग्री। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने कहा sec जो है cos का उल्टा होता है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, जितनी उंगलियों को गिनेंगे उसको नीचे कर देंगे और 2 को ऊपर कर देंगे, यानी हम इस फॉर्मूले का भी उल्टा कर देंगे। अब आपको क्या करना है, cos 0 डिग्री का जो भी मान आएगा उसको उल्टा कर देना है। तो cos 0 डिग्री का मान क्या आया, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री यहाँ पर है, तो cos के लिए चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर 4 उंगली बची हुई है, तो हम रूट में 4 लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। तो अब आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है, तो यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा और बटे में √4 आ जाएगा, यानी ऊपर का नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√4। ठीक है, और 2 आ जाएगा, ये होता है √4 यानी 2 होता है, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको sec 30 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे sec 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने कहा कि sec cos का उल्टा होता है, तो आपको क्या करना है, cos 30 डिग्री का मान निकालना है और उसका उल्टा कर देना है। यानी सबसे पहले तो हम ऊपर 2 को लिख देंगे और बटे में जितनी उंगलियों को हम गिनेंगे उसको रूट के अंदर लिख देंगे। तो cos 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री है और cos के लिए चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर 3 उंगली बची हुई है, तो रूट में 3 को लिख देंगे। तो ये हो गया sec 30 डिग्री का मान 2/√3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2/√3। अब यहाँ पर कोसेक a लिखा हुआ है, अगर हम a की जगह 0 डिग्री कर दे तो ये हो जाएगा कोसेक 0 डिग्री। और कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो यहाँ पर 0 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पर भी, क्योंकि हमें कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो साइन 0 डिग्री का मान आएगा उसको भी उल्टा कर देंगे, यानी कि ऊपर 2 को कर देंगे और नीचे रूट के अंदर जितनी भी उंगलियां बची हुई होंगी उनको लिख देंगे। ठीक है, साइन 0 डिग्री,
0 डिग्री यहाँ पर है और साइन के लिए चलना है घड़ी की दिशा में, तो इसके आगे एक भी उंगली बची हुई नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √0। तो ये हो जाएगा 2/0। जब भी हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे इनफाइनाइट। अब हमें निकालना है कोसेक 30 डिग्री का मान। कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे और उसका उल्टा कर देंगे। 30 डिग्री यहाँ पर है और साइन के लिए चलना है घड़ी की दिशा में, तो इसके आगे एक उंगली बची हुई है, तो हम रूट में 1 लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर 2 को लिख देंगे और बटे में √1 कर देंगे, क्योंकि एक उंगली बची हुई है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2/1। जब हम 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कोसेक 30 डिग्री का मान आ गया 2। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।